हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। और आज के वीडियो में मैं बात करूंगा पूरे डिटेल्स में, मतलब कैसे हम लोगों ने घर प्लान किया, क्यों हम लोगों ने घर लेने का सोचा एज ए इमिग्रेंट, और क्या सब प्रोसीजर की हम लोगों ने, इस बारे में पूरी बात करूंगा। फ़िलहाल मैं अभी मेरे घर के पीछे की साइड की तरफ हूँ, मतलब बैकयार्ड जो कहते हैं, पीछे की तरफ हूँ। तो हम लोगों ने एक्चुअली पहले हम लोग लेने का सोच नहीं रहे थे, लेकिन लास्ट 6-7 महीने से हम लोग बाद में हमारा एक्चुअली हुआ क्या कि हमारा नया कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जो हम लोग रेंट में रहे थे घर, और यहाँ पे सब महंगा एकदम से बढ़ गए, मतलब गाड़ी के प्राइस से लेकर सब कुछ मतलब बढ़ने लगा। और हम लोग जो घर में रह रहे वो आई थिंक नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में वो उसका रेंट भी होने वाला है ऑलमोस्ट $1300। तो मतलब हर महीने हम लोग $1300 सिर्फ घर को रेंट में पे करेंगे। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो भले हम लोग इमिग्रेंट है, क्यों ना घर लेने का सोचे। और जो हम लोग रेंट में पे कर रहे हैं, शायद खुद का घर लेंगे तो बैंक वाले को आई थिंक 200-300 ज़्यादा देना पड़ेगा, लेकिन एटलीस्ट हम खुद के घर में डालेंगे पैसा। भले हम लोग श्योर नहीं है अभी कि शायद हम लोग यहाँ पे हमारा सिटीज़न हो जाए या ना हो जाए। कुछ लोग ये भी सोचते होंगे कि अभी तक सिटीज़न नहीं हुए और आप लोग घर ले लिया, कल गारंटी नहीं कल आपको निकाल दे। तो इसमें मैंने ऐसा सोचा था कि वैसे भी हम लोग जो भी रेंट भर रहे हैं, मेरे को कुछ मिलने तो वाला है नहीं रेंट के अंदर, वो सब पैसे तो वैसे भी मेरे जाने वाले हैं। थोड़ा कचरा है, तो रेंट के अंदर तो वैसे ही मेरा पैसा जाने ही वाला है, वो तो कोई देने वाला है नहीं। तो क्यों ना खुद का घर ले ले और खुद के घर में उतने पैसे डाले। और मुझे कोई घर इतना महंगा तो लेना नहीं था कि $5-7 लाख का या $1 मिलियन का घर लूँ। 2 से 3 लाख के बीच में मेरे को घर लेना था, ताकि उसका इंस्टॉलमेंट भी जो आए हर महीने का वो कम आए। मेरा 1600 का इंस्टॉलमेंट है इसका हर महीने, 30 साल का लोन ले लिया। तो एटलीस्ट खुद के घर में पैसा डालूंगा, और भगवान और खुदा की दुआ से अगर हो जाता है मेरा घर, यहाँ का सिटीज़न आई मीन, तो वर्थ इट है। मतलब ऑलमोस्ट जो 5 साल में रेंट के घर में भी करूँगा एज ए इमिग्रेंट, एटलीस्ट खुद के घर में तो पैसे डालूंगा मैं। और 5 साल या 10 साल के बाद चलो ऐसा हो ना, लेकिन अगर बाई चांस अगर हो जाता है कि चलो हमको जाना भी पड़े यहाँ से, तो हम लोग बेच सकते हैं घर को। तो ऊपर का जो भी पैसा मिलेगा या तो फिर नहीं भी मिलेगा, एटलीस्ट हम लोग खुद के घर में तो रहेंगे। और थोड़ा बहुत मिल भी गया तो प्रॉफिट है हमारा। शायद प्रॉपर्टी के प्राइस बढ़ जाए, कुछ भी हो जाए, तो एटलीस्ट हमको कुछ मिलेगा तो प्रॉफिट होगा। तो बस यही सोच के हम लोगों ने घर लिया था। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले कि घर लेने के लिए यहाँ पे एक तो पहले आपको 3 चीज़ देखनी पड़ती है। अगर आप एज ए इमिग्रेंट हो या आप सिटीज़न हो, कोई भी हो, मतलब 3 चीज़ नॉर्मली लोग यहाँ पे देखते हैं कि आपके एरिया कैसा है, मतलब वहाँ पे क्राइम रेट क्या है। और दूसरी चीज़ होती है स्कूल। अगर आप फैमिली वाले हो, आपके बच्चे लोग हैं, तो फिर हर लोग ज़रूर ये लोग देखते हैं कि नज़दीक में स्कूल कैसी है, कितने स्टार्स वाली है, मतलब कौन से ग्रेड की स्कूल्स है, और इजी बस वगैरह पिकअप है या नहीं, कितनी दूर है, वो सब ज़रूर देखते हैं। एंड तीसरी बात कि फ्यूचर में क्या चांस है अगर आपकी प्रॉपर्टी का बढ़ने का, या यहाँ पे ऑलरेडी सब बहुत प्राइस बढ़ चुके हैं तो इसके बाद चांस नहीं है। तो बेसिकली ये 3 चीज़ लोग ज़रूर से देखते हैं। तो जैसे हम लोगों ने बहुत ढूंढा, हमको ये एरिया में ही घर चाहिए था, तो ये एरिया में हम बार बार देख रहे थे घर। कहीं घर आए, हम लोग डिले हो गए, मतलब ऑलरेडी किसी ने ले लिया तो हम लोग नहीं ले पाए। ये घर आया था, जैसे ही ये घर आया ऑनलाइन पे तुरंत हम लोगों ने बुक कर लिया टूर। और सबसे पहली बात कि घर अगर आप देखना स्टार्ट करते हो तो ऑब्वियसली एक बार आपकी बैंक से, मतलब जो भी बैंक में आपका अकाउंट हो, या तो फिर रॉकेट मॉर्गेज करके एक ऐप आती है, जिससे मैंने खुद ने मेरी क्वालिफ़िकेशंस मतलब चेक करवाई थी कि मेरी एक तरीके तो अपनी भाषा में बोले तो मेरी क्या औकात है, मतलब कितनी तक मैं घर ले सकता हूँ। एक तरीके से वो डायलॉग बोलते हैं ना कि तेरी कितनी औकात है, वो तो देख पहले कि कितने का घर लेगा। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, बैंक वाले आपसे वही सब जानेंगे कि आपकी इनकम क्या है मंथली, हाउस होल्ड इनकम, मतलब मेरी वाइफ की, अगर मेरी मदर भी काम करी तो सबकी टोटल मतलब इनकम क्या है, लीगली नॉट इनलीगली। तो वो इनकम से बाद में आपके पास और कोई गाड़ी है इंस्टॉलमेंट पे, तो आप वो ऑलरेडी वो पे कर रहे हो, कितने क्रेडिट कार्ड है, तो उसका मंथली पेमेंट अगर क्रेडिट कार्ड आप यूज़ करते हो तो कितना आ सकता है। तो वो सब कुछ वो लोग देखने के बाद एक अमाउंट तय करते हैं कि आपको इतने तक की लोन मिल सकती है। तो हम लोगों ने वो सब करवाया था, और हमारी लोन पास हुई थी ऑलमोस्ट प्री क्वालिफाई हम लोग उसे कहते हैं। तो प्री क्वालिफाई मैं हुआ था 3,50,000 के लिए, कि 3.5 लाख तक मैं लोन ले सकता हूँ।
तो ये हो गया पहला स्टेप। बाद में होता है जैसे प्री क्वालिफाई हो गए तो भी आप घर देखना चालू करो, एटलीस्ट आपको पता चल गया कि आपको कितने तक का घर लेना है। तो वो होने के बाद हम लोगों ने घर देखना चालू किया। हम लोग बहुत टाइम से घर देख रहे थे, कुछ पसंद आते हैं तो कुछ एरिया में नहीं होता। मतलब हम लोग जहाँ पे पुराने एरिया में रहते थे वो यहाँ से 20 मिनट का ड्राइव है, वहाँ पे अच्छा था लेकिन स्कूल चॉइसेस वगैरह बहुत नहीं थी वहाँ पे। मतलब आप रिटायरमेंट हो जाओ तो रिटायरमेंट के बाद वहाँ पे जा सकते हो, लेक के नज़दीक है, लेकिन वहाँ पे स्कूल ऑप्शंस वगैरह बहुत इतने ज़्यादा नहीं थे, इसलिए फिर हम लोगों ने वो एरिया छोड़ दिया। और ये एरिया हमारा सबसे बेस्ट है, मतलब हम लोग जहाँ पे रहते हैं ये एरिया बहुत ही अच्छे में आता है, तो हम लोग इसीलिए यहाँ पे बहुत देख रहे थे घर। काफ़ी घर पसंद आया लेकिन ओवर बजट हो रहा था, मतलब 380 390 के आसपास भी जा रहा था। बाद में फाइनली हमको जैसे ये घर मिला तो ये घर का हम लोगों ने बाद में होम टूर लिया, सब कुछ पसंद आया। घर का वैल्यू था $3,25,000 डॉलर, सॉरी। तो $3,25,000 में बाद में हम लोगों ने कैसे डिसाइड किया कि हम लोग 3 लाख का ऑफ़र देंगे इस घर को। पहले हम लोगों ने 290 सिलेक्ट किया था, लेकिन हमारा एजेंट भी कई बार आपको हेल्प कर देता है। तो रेडफिन करके एक ऐप है जिसके ऊपर हम लोगों ने घर देखा था, और वहाँ पे एजेंट होते हैं, तो एजेंट को हम लोगों ने कॉल करा था नीचे कि भाई हमको ये घर देखना है। तो कई बार एजेंट अगर अच्छे होते तो एजेंट भी आपको एडवाइस दे देते कि नहीं भाई इतना प्राइस मत दो, बहुत ही कम है ये, शायद कोई और ले लेगा। तो उनको पता था वो एजेंट को भी कि हम लोग 6 महीने से ढूंढ रहे हैं, तो वही हमारा एजेंट था। तो उसने हमको एडवाइस किया कि आप 290 मत देगा, क्योंकि ये एरिया में सब 3 लाख के ऊपर ही है, 290 में आपको नहीं देगा कोई। ऑलरेडी 3 लाख का डालेगा तो उसको चला जाएगा घर। तो उसने हमको कहा कि 3 लाख का ऑफ़र दो, तो हम लोग 299 का हम लोगों ने ऑफ़र दिया था ये घर के लिए। और बाद में वो क्यों दिया था, क्योंकि 25,000 का, क्योंकि किचन रिनोवेट नहीं था इतना, तो उसका किचन अगर आपको यहाँ पे रिनोवेट करना है तो आपका 15 से 20,000 का खर्चा होता है। तो वही बाद में मैंने माइनस करके कि चलो भाई एक रिनोवेट ही करना है तो 3 लाख बराबर है, तो इस हिसाब से 3 लाख का हम लोगों ने ऑफ़र दिया। तो एजेंट ने बाद में उससे बात किया, उसको ऑफ़र लेटर भेजा। तो वो लोग, ऐसा नॉर्मली होता नहीं है, लेकिन ये घर वालों ने हमको बोला कि 3,04,000 का कुछ ऑलरेडी उसको ऑफ़र आया हुआ है। तो फिर फाइनली हम लोगों ने 3,06,000 का ऑफ़र दिया और उसने हमको बुक कर दिया। और 3,06,000 में जैसे हमारा डील होता है तो ऑफ़र लेटर एक्सेप्ट का भी एक लेटर, जिसका घर होता है ये, वो हमको एक एक्सेप्टेंसन लेटर करके आता है, वो हमको मेल करेंगे कि हम लोगों ने आपका ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया, अभी आप लोन प्रोसीजर स्टार्ट करो। तो हम लोगों ने, हमको लेटर मिल गया। अभी लोन हम लोगों को एक्चुअली लेनी थी गवर्नमेंट। भले आप इमिग्रेंट हो, आप यहाँ के सिटीज़न हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप इमिग्रेंट भी हो, आपके पास लीगली काम करने की वर्क परमिट सब कुछ आपके पास है यहाँ पे, सोशल सिक्योरिटी नंबर जिसे कहते हैं, अगर वो आपके पास है तो आप गवर्नमेंट भी एक ऑप्शन होता है जिसे हमारे यहाँ पे तो हम लोग FHA कहते हैं, तो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो एज अ फर्स्ट टाइम होम बायर। ये सिर्फ फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए होता है, जिसमें होता क्या है कि आपके पास शायद बहुत ज़्यादा डाउन पेमेंट नहीं है, मतलब मेरे पास तो था, लेकिन मुझे इतना पूरा सेविंग्स जो था मेरे को डाल नहीं देना था घर के अंदर, क्योंकि मेरे को थोड़ा ही डालना था। जैसे मैंने आपको कहा था कि सिर्फ मैं जो रेंट भर रहा हूँ मुझे उससे ही स्टार्ट करना है, मुझे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है। तो गवर्नमेंट की लोन में एक अच्छी बात ये होती है कि आप सिर्फ 3.5% डाउन पेमेंट से भी घर ले सकते हो, जिसमें गवर्नमेंट आपको हेल्प करती है। तो हम लोगों ने उसके लिए बाद में अप्लाई किया, प्री क्वालिफाई भी हो गए, ऑलमोस्ट अप्रूव हो गए। लेकिन एक चीज़ में हमारी कमी रह गई थी, मेरी वाइफ की एप्लीकेशन में। मतलब मेरी वाइफ का 2 साल कंप्लीट नहीं हुआ था जॉब में। मतलब आपको अगर लोन अप्लाई करना हो तो 2 साल एटलीस्ट आपको आपके वर्क में होना चाहिए कंटिन्यूसली, मतलब एक जॉब में आपके 2 साल एटलीस्ट होने चाहिए, तो उसके बाद ही आपकी लोन अप्रूव होती है। अभी मेरे तो हो चुके थे 2 साल के ऊपर, लेकिन उसकी जो हॉस्पिटल में नई जॉब लगी थी तो उसमें उसको 2 साल कंप्लीट नहीं हुए थे, तो उसकी वजह से हमारा वो चीज़ रह गया। तो पहले तो हम लोग बहुत मतलब अपसेट हो गए थे कि यार इतने आगे आगे घर मतलब पसंद आ गया और बाद में अभी नहीं लेना पड़ेगा, तो बहुत मतलब दुख हुआ था। बाद में हमने हमारे एजेंट को बोला कि मेरी वाइफ के जो एक्चुअली 2 महीने हैं वो जनवरी के बाद ख़त्म होने वाले हैं। अगर 2 साल मतलब 2 साल उसके जनवरी में ख़त्म होने वाले हैं, तो अगर ये हाउस ओनर जनवरी तक रुके तो बाद में हमारा जो एजेंट है उसने हमको एडवाइस दिया कि अभी जो रेट गवर्नमेंट आपको देगी, जो भी देगी, तो उसमें हम लोग ट्राई करते कोई प्राइवेट बैंक अगर आपको दे दे, क्योंकि नॉर्मली प्राइवेट बैंक इतने कम डाउन पेमेंट में नॉर्मली लोन नहीं देती। वो लोग 20% 10% के ऊपर तो वो लोग मांगते ही है डिपॉजिट, डाउन पेमेंट। तो फिर
वो बोला कि नहीं ट्राई करते हैं। तो उसने बाद में हमको कांटेक्ट करवाया डायमंड मॉर्गेज से। आप लिख सकते हो, ये डायमंड मॉर्गेज करके है, उससे हमारा कांटेक्ट करवाया। और बाद में उन्होंने पूरा सर्च किया, बहुत जगह पे चेक किया, हमारी बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स मांगते रहो। मैं तो एक बार फ्रस्ट्रेट भी हो गया था कि बाहर में जा नहीं लेना यार घर, क्योंकि बार बार कॉल आता है ये चाहिए। मतलब यहाँ पे हमको भागना नहीं पड़ता, वो लोग ही भागते हैं, लेकिन हमको बार बार कॉल आके अभी ये लो ये दो। एक तो हम लोग काम पे होते हैं तो गुस्सा भी आ जाता है। तो फिर फाइनली उसने बहुत मेहनत करने के बाद कोई बैंक ढूंढी जो इमिग्रेंट को और कम डाउन पेमेंट में भी हमको करवा के दे, और जो रेट चल रहा है वो, मतलब जैसे कि इंडिया में आई थिंक 8% API वो क्या बोलते हैं इंटरेस्ट रेट होता है, 10% इंटरेस्ट रेट होता है। नॉर्मली यहाँ पे USA में इतना नहीं होता है, 2-3% पे या तो फिर कभी कभी 4% पे मिल जाता है। लेकिन अभी यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो आप बाद में रीफाइनेंस वापस मार सकते हो। तो हमको इंटरेस्ट रेट मिला था 6% पे, जो गवर्नमेंट दे रही थी, जो अभी चल रहा है। तो वही इंटरेस्ट रेट पे हमको ये लोग ने दिलवाई लोन, सिर्फ 3.5% डाउन पेमेंट पे ही, जो होता है आई थिंक तकरीबन 18-19 हज़ार, 18 से कुछ ऐसे हज़ार हम लोगों ने भरे थे बस, क्योंकि इसमें क्लोजिंग कॉस्ट भी होती है, वो जो देनी होती है वो भी कुछ इतनी होती है। तो हमारा सब कुछ उसमें ही आ गया था। तो इतने में हम लोगों ने बाद में फ़ाइनल किया, लोन अप्रूव हुई। और एक ख़ास बात, जब भी आप लोन अप्लाई करते हो तो आप एक चीज़ ज़रूर देखिएगा कि आप और कुछ अप्लाई ना करो वो टाइम पे। मतलब आपका प्रोसीजर चल रहा है लोन का, और उसमें आप सोच रहे हो कि अभी तो चलो हो गया, हमारा लोन अप्रूव हो गया है, लोग ने हाँ बोल दिया है, तो अभी घर के फर्नीचर के लिए ढूंढते, एक क्रेडिट कार्ड मिल रहा है, चलो एक और लोन ले लेते, क्योंकि यहाँ पे फर्नीचर भी बहुत लोन मिलती है। तो आप चले गए फर्नीचर लेने के लिए, 10,000 का फर्नीचर ले लिया लोन पे, तो तब आपका एक और अकाउंट ओपन हो जाएगा। और बाई चांस बैंक वालों को ये पता चला कि ये लोगों ने ऐसा भी कुछ किया है, तो वो टाइम पे आपका लोन वापस डिनाइड हो सकता है, क्योंकि वो लोग बोलेंगे कि हम लोगों ने लोन आपको दिया था जो अभी आपका करंट स्टेटस है उसके ऊपर, बाद में आपने और ऐड कर दिया। तो ये कभी भी मत करना। फाइनली जब तक आपके हाथ में कागज़ वगैरह नहीं आ जाए, लोन फाइनली अप्रूव ना हो जाए, आप घर में ना आ जाओ, तब तक कुछ मत करना। तो ये एक प्रोसीजर होता है, जिसके अंदर उन लोगों ने हमारा यहाँ पे करंट ID, मतलब जो वर्क परमिट था हमारा, सोशल सिक्योरिटी नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस, फ़ोटो ID, मतलब जो हो यहाँ पे आपका वैलिड, वो ही हमारे पास उन्होंने मांगा था। और सारे हमारे जो डॉक्यूमेंट होते हैं, मतलब आपका वर्क पे स्टब वगैरह, जो आपके चेक आते हैं काम से वगैरह, बैंक स्टेटमेंट, तो नॉर्मली बस इतनी चीज़ें हमारी मांगी थी। और जैसे ही आई थिंक 1 महीने के अंदर ऑलमोस्ट हमारा हाथ में सब कुछ, अप्रूवल लेटर सब कुछ आ गया। बाद में ये सब आने के बाद आपको बैंक वाले वो सब कॉल करेंगे, जो आपने पिछले वीडियो में मेरा देखा था, जहाँ पे हम लोग साइन करने के लिए गए थे फाइनली घर के लिए। तो वो आपने देखा था एक वीडियो मेरा लास्ट वाला। तो हम लोग बाद में आपको वहाँ पे जाना होता है, जो यहाँ पे टाइटल ऑफिस कहते हैं, जहाँ पे आपको साइन करना होता है। इंडिया में आई थिंक गवर्नमेंट, आप क्या कहते हो वो, जहाँ पे स्टैम्प पेपर सब, मतलब आप साइन करने जाते हो दस्तावेज वगैरह, तो वैसे यहाँ पे ये होता है। वहाँ पे सामने वाली पार्टी होती है जिसका घर होता है, एजेंट होता है, हमारा एजेंट होता है, हम होते हैं, और वो ऑफिस वाले होते हैं, जहाँ पे टाइटल ऑफिस वाले होते हैं, वो लोग होते हैं। तो वहाँ पे बाद में साइन करते हैं और आपको डाउन पेमेंट का आपको चेक देना होता है। तो डाउन पेमेंट में कुछ इस तरह के साथ मैंने 1,000 ऑलरेडी दे दिया था ये लोग को, क्योंकि आप जब घर देखते हो तो श्योरिटी के लिए ये लोग 1,000 आपसे ले लेते। कई बार 2,000-3,000 भी होते, तो वो लोग ले लेते पहले कि आपने बुक कर लिया घर। तो मैंने ऑलरेडी 1,000 दिया था, बाकी का बैलेंस मैं चेक से लेके गया था, पे चेक्स। और बाद में वहाँ पे साइन फाइनली होके ये घर हमको मिल गया। तो कुछ पूरा मैं आपको प्रोसीजर बोलूँ तो 1 से 1 महीने, 1-1.25 महीने का पूरा प्रोसीजर था, जिसमें हम लोग बराबर लगे हुए थे। इसलिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी, बहुत सारे वीडियो में मैंने बोला था कि मैं पागल हो गया, मेरे पास अभी बिल्कुल टाइम नहीं, हम लोग बहुत इधर उधर वहाँ भागना चल रहा है। तो 1.25 महीने की मेहनत के बाद फाइनली हमारा एक घर हुआ, जिसका हर महीने अभी 1,600 भरना है, जो रेंट में मैं 1,300 भरने वाला था। 300 ज़्यादा है, लेकिन फाइनली एटलीस्ट हम हमारे घर में पे करेंगे, खुद के घर में। तो बस ये पूरा हमारा प्रोसीजर था। और मैं मेरे स्क्रीन पे दिखा भी दूंगा अभी आपको, जो बंदे थे 2, एक हमारा एजेंट, उनका नाम आरोन था, AARON, आरोन। जैसे मैं आपको फ़ोटो पूरा उसका डिटेल के साथ, नाम के साथ पूरा मैं इसके ऊपर लगा दूंगा, तो आप देख सकते हो कि दोनों का नाम। और डायमंड मॉर्गेज जिसने हमारी लोन करके दी, मैं उसका भी पूरा डिटेल आपको दे दूंगा। तो कोई और हो, जैसे हमारे जैसे इमिग्रेंट हो या कोई और भी हो, मतलब सिटीज़न भी हो आप,
और आपका अगर डिफ़िकल्ट है, आपका क्रेडिट स्कोर बहुत कम है वगैरह ऐसा भी कुछ रीज़न है, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो और मे बी आपको हेल्प कर दे। आपकी सिटी में, आपके स्टेट में, आप जहाँ पे रहते हो, आप वो हेल्प कर सकते हो, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो इनको। और हमने उनसे कहा भी था कि मैं ऐसा बोलूँगा मेरे सब्सक्राइबर को, तो शायद वो कांटेक्ट करें। तो ये हमारा हाउस एजेंट था जिन्होंने हमको घर वगैरह सब दिखवाया और बहुत हेल्प की थी। इसका नाम आरोन है। और ये हमारा डायमंड मॉर्गेज जिन्होंने हमारी लोन करवा के दी जिम। बस ये था पूरा मेरा हाउस का टूर। और भी कुछ जानना हो, शायद मैं कुछ बोलना भूल गया हूँ, कुछ और डिटेल्स बोलना भूल गया हूँ, तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा कि क्या और मैं आपको और जानना हो। तो यही था पूरे वीडियो में। आप जैसा देख सकते हो मेरा घर पीछे की तरफ से, ये पीछे की तरफ है, ये पूरा हमारा यार्ड है। और बाजू में एक और घर है लेकिन वो पूरा सेपरेट है, उस तरफ हो जाएगा वो। और ये पूरा यार्ड है हमारा। यहाँ पे 2 दरवाज़ा आप देख लोगे, एक वाइट दरवाज़ा वो सीधा गैराज के अंदर जाता है, मतलब बाहर से भी सीधे हम लोग यहाँ पे अंदर आ सकते हैं। और ये दूसरा दरवाज़ा है वो हमारे किचन की तरफ जाता है। और यहाँ पे हम लोग समर के अंदर में स्विमिंग पूल वगैरह, यहाँ पे बारबेक्यू कुछ करना है तो हम लोग वो सब कर सकते हैं। और यहाँ पे भी टेबल वगैरह ये सब लगा के शांति से गर्मी के टाइम पे बैठना हो तो उसके लिए है। तो बस आज के वीडियो में यही रखता हूँ। अगर और भी कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर मैसेज करिएगा, मतलब कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर आंसर दूंगा उसका। और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। होम टूर ज़रूर जल्दी आएगा मेरा। बाय बाय गाइस।